क्या आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज का जो टॉपिक लेकर आया हूं वो बहुत ही धमाकेदार टॉपिक है, लेकर चलता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। आखिर ये क्या होता है पहले इसको समझते हैं और चलते हैं। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, किसी भी एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आएगा तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बने रहिए और अगर ये वीडियो पसंद आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। चलो तो देखिए यहाँ पर, तो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब को हम समझते हैं। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब को समझने से पहले समझ लीजिए वर्ब क्या होती है। तो वर्ब एक ऐसा शब्द जो दिखाता है एक्शन को, स्टेट को और पोजीशन यानी अधिकार को। वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट अवस्था और पोजीशन अधिकार। एक्शन, स्टेट और पोजीशन, ठीक है ना, इनको दिखाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एग्जांपल के माध्यम से कि एक्शन कब दिखाएगा, स्टेट कब होगा और पोजीशन कब होगा। तो देखिए पहला सेंटेंस है आई टॉट इंग्लिश। पहला सेंटेंस दे रखा है आई टॉट इंग्लिश। तो यहां पे जो टॉट है वो एक वर्ब है। दूसरे सेंटेंस में आई हैव अ बुक, हैव एक वर्ब है। तीसरे सेंटेंस में आई एम अ टीचर, एम एक वर्ब है। ये जो टॉट है ना ये एक्शन दिखा रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने इंग्लिश पढ़ाने का काम किया, आई टॉट इंग्लिश। तो यहां पर एक्शन किया तो ये एक्शन वर्ब हो गया। दूसरा है आई हैव अ बुक। यहां पर मेरे पास एक बुक है, इसका मतलब है ये पोजीशन दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, पोजीशन, अधिकार दिखा रहा है कि जो बुक है वो मेरी है। तो यहां पर ये पोजीशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, पोजीशन। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, एक टीचर की अवस्था दिखा रहा है, ये स्टैटिक वर्ब है। इसे हम स्टैटिक वर्ब भी कह सकते हैं और स्टेट भी कह सकते हैं, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। स्टैटिक वर्ब भी होती है और स्टेट भी दिखाता है। तो यहाँ पर एक अवस्था इसलिए स्टेट दिखा रहा है, यहाँ पर पोजीशन है और यहाँ पर एक्शन है। तो ये वर्ब की डेफिनेशन को मैंने बता दिया एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब समझ में आ गई। अब फंक्शन के आधार पर वर्ब को दो काइंड्स में डिवाइड किया जाएगा, दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। या आप इस तरीके से कह लीजिए जैसे वर्ब फंक्शन करती है ना उसके दो भाग होते हैं। अब किस तरीके से फंक्शन करती है, देखो वर्ब जब फंक्शन करेगी तो उसके दो भाग होंगे। पहला भाग होगा मेन वर्ब का और दूसरा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब का। दो फंक्शन करती है वर्ब, मेन वर्ब बनती है और हेल्पिंग वर्ब बनती है। अब मेन वर्ब में क्या आता है, मेन वर्ब में 3 पॉइंट्स हैं, वन ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। मेन वर्ब में क्या आता है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, प्राइमरी वर्ब, मॉडल वर्ब, सेमी मॉडल वर्ब। आज हम ये सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे, आज हम केवल फोकस करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब पर और इंट्रांजिटिव वर्ब पर। केवल ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को आप पढ़ लीजिए तो ये समझ लीजिए आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब अपने में बहुत पावरफुल है। कभी भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं एक्टिव से, तो वहाँ पर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की बहुत ज़्यादा नीड होती है। इसलिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ना बहुत आपके लिए ज़रूरी है। आप पढ़िए और इसको अच्छी तरह से समझिए। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, मैं पहले आपको समझा देता हूँ। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है टू पास ओवर, यानी एक ऐसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट रखता है। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेता अपने साथ। इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है और ट्रांजिटिव वर्ब का हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। बात याद रखिए। अब ऑब्जेक्ट किसका होगा, यानी किसी भी वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर। तो मैंने आपको बता दिया कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी ना, ट्रांजिटिव वर्ब जो होगी ना वो हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगी, और इंट्रांजिटिव वर्ब होगी उसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, नो ऑब्जेक्ट। आप समझते हुए चलिएगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, intransitive verbs don't require an object.
बात समझ में आ गई? यानी इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं रखती और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेकर आती है। बात क्लियर है? अब आपको एग्जांपल्स देने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऑब्जेक्ट फाइंड किस तरीके से करते हैं। मैंने एक वीडियो दे रखी है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड कैसे करें। आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करिए, उसमें एक वीडियो पड़ी हुई है हाउ टू फाइंड ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो यहां पर ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि देखिए, जब भी कभी भी आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो आपको दो क्वेश्चन पुटअप करने हैं। जब भी आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो आप दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, whom से और what से। यानी वर्ब से क्वेश्चन करिए whom और what का, और अगर आप सब्जेक्ट फाइंड करना है तो what और who से रिप्लाई करिए। तो यहां पे हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो इसलिए सबसे पहले मेन हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि जब भी कभी भी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो वर्ब से क्वेश्चन करिए whom का और what का। अगर आंसर मिलता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर आंसर नहीं मिलता तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो देखिए कैसे, पहला सेंटेंस दे रखा है he sat properly, वह अच्छी तरीके से बैठा, he sat properly। तो देखिए he sat ये वर्ब है। अब हमें नहीं पता कि कौन सी वर्ब है, हमें नहीं पता ये कौन सी वर्ब है। तो देखो यहां से he sat what, हमें दो तरीके के क्वेश्चन करने, एक तो what का, एक whom से। he sat what, वो बैठा क्या, नहीं मिला। he sat whom, वो बैठा किसका, किसकी, किसके, नहीं मिला ना। he sat properly, वो अच्छी तरीके से बैठा। तो जब भी कभी भी when का है ना, how का, where का है ना, और टाइम when, how, where, अगर ये क्वेश्चन का रिप्लाई वर्ब से मिलता है तो समझ लीजिए हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट हमेशा मिलेगा केवल व्हाट और whom से रिप्लाई करने पर। तो यहां पर ये सेट एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी है? इंट्रांजिटिव वर्ब। आगे देखिए, विंड ब्लोज, हवा बहती रहती है, हवा बहती रहती है। तो अब बताइए, विंड ब्लोज अपने में कंप्लीट सेंटेंस है, इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, हवा बहती रहती है। ठीक, क्लियर? तो यहां पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखिए, आई एट, मैंने खाया। अब मेरे को आंसर मिला आई एट व्हाट, मैंने खाया क्या। तो देखिए मिला मैंगोज, ये व्हाट का रिप्लाई मिला आई एट, मैंने खाया, ईट की सेकंड फॉर्म है एट। आई एट व्हाट, मैंने मैंगो खाया, मैंगो खाए। तो यहां पर मैंने मैंगो खाए तो मुझे खाने के लिए बाद मुझे क्या मिला? मैंगो, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले व्हाट, मैं क्या खेलता हूं, तो मुझे आंसर मिला व्हाट से क्रिकेट। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, और ये किसका ऑब्जेक्ट हुआ? ये वर्ब का। और कौन सी वर्ब का हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ, शी रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर, उसने क्या लिखा? पत्र। तो शी रोट व्हाट अ लेटर, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ, और ये किसका ऑब्जेक्ट हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब का। तो ये कौन सी वर्ब हुई? ट्रांजिटिव वर्ब हुई। नेक्स्ट देखते हैं, आई टॉट मैथमेटिक्स, आई टॉट व्हाट, मैंने क्या पढ़ाया? तो मैथमेटिक्स पढ़ाया मैंने। तो मैं यहां पर ये टॉट वर्ब है ना, और ये क्या पढ़ाया? ऑब्जेक्ट मिला मुझे मैथमेटिक्स। तो ऑब्जेक्ट का कौन सी वर्ब होगी? ये ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का ही ये ऑब्जेक्ट बनेगा। अब देखिए, मैंने कहा द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, द ड्राइवर ने ट्रेन को रोक दिया। तो ड्राइवर स्टॉप्ड व्हाट, क्या रोका? ट्रेन। ये ऑब्जेक्ट हुआ, और किसका ऑब्जेक्ट हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, यानी ड्राइवर ने ट्रेन को रोका। तो ड्राइवर ने क्या रोका? ट्रेन रोकी। तो यहां पर जो स्टॉप जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। बात समझ में आ गई? तो मैंने इस तरीके से एग्जांपल्स को आपने समझा दिया कि ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे होती है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, उसके माध्यम से आप देखिएगा। देखिए, ये मैंने दे रखे हैं एग्जांपल्स, मैंने कुछ दिए हैं आप लोगों को, ये 9 एग्जांपल्स हैं,
उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें, पहले समझो। तो देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, इसमें वर्ब आप पहले देख लीजिए। देखिए ही सेट ये वर्ब है, स्टॉप्ड वर्ब है, स्टॉप्ड यहाँ पर वर्ब है, शी स्लेप्ट यहाँ पर वर्ब है, रोट वर्ब है, डांस्ड वर्ब है, टॉट वर्ब है, ब्रिंग वर्ब है और प्ले वर्ब है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कौन सी ट्रांजिटिव है और कौन सी इंट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव होगी उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए और इंट्रांजिटिव होगी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो देखिए ही सेट वह बैठा, एक तो सेंटेंस होता है, देखिए मैं आपको कहूं ही सेट, इसका मतलब है वो बैठा, और दूसरा यहां पर है ही सेट द चाइल्ड ऑन द बेड, यानी उसने बच्चे को बिठाया बेड पर। तो यहां पर ये कौन सी वर्ब हुई? अच्छा बताइए, ही सेट उसने बिठाया किसको? हुम का रिप्लाई मिला, हुम का रिप्लाई मिला ना, बच्चे को, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ। और जब ऑब्जेक्ट हुआ तो ये कौन सी वर्ब हुई? ट्रांजिटिव वर्ब हुई। लेकिन अगर मैं कहता हूं ही सेट, वो बैठ गया ऑन द बेड, ही सेट, देखिए यहां पर ही सेट ऑन द बेड, वो कहां बैठा? बेड पर बैठा। वो कहां बैठा? बेड पर बैठा। तो देखिए ही सेट वेयर, तो वेयर का रिप्लाई मिल रहा है, हुम और व्हाट का तो नहीं मिल रहा, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन यहां पर किसको बिठाया उसने? ही सेट द चाइल्ड, बच्चे को बिठाया बेड पर, बच्चे को बिठाया, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हुम का रिप्लाई मिल रहा है, ये इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब है। तो सेंटेंस को देखकर पता लगाना है कि हमारी वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। नेक्स्ट देखिए, द बस स्टॉप्ड, बस रुक गई। अब जब बस रुकी तो इसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत तो है नहीं, बस रुक गई है ना, तो यहां पर ये स्टॉप्ड क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है और ना ही रिक्वायर है, तो यहां पर ये मेरा इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा है? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए द ड्राइवर स्टॉप्ड द बस, है ना, यहां पर भी स्टॉप्ड है और यहां पर भी स्टॉप्ड है। यहां पर बस रुक गई, बस स्वयं रुकी है, यहां पर ड्राइवर ने रोका है किसको? बस को। तो यहां पर ड्राइवर ने काम किया, एक्शन किया, और एक्शन किस पर हुआ? बस पर, रोकने का काम हुआ और बस रुकी, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो यहां पर स्टॉप इंट्रांजिटिव थी और यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। क्लियर हुआ? द ड्राइवर स्टॉप्ड व्हाट, उसने क्या रोका? बस को रोका, तो यहां पर ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, शी स्लेप्ट पीसफुली, है ना, वो शांति से सोई थी, तो यहां पर क्या था? स्लेप्ट, शी स्लेप्ट, यहां पर पीसफुली, कैसे सोई वो? हाउ का रिप्लाई मिल रहा है, और हाउ का रिप्लाई मिल रहा है तो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, हमेशा एडवर्ब होता है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो इसलिए यहां पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, ही रोट हर फ्रेंड अ लेटर। अब देखिए यहां पर समझने वाली बात है, मैं आपको बताता हूं कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट रखती हैं। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है नॉन लिविंग, इनडायरेक्ट होता है लिविंग। अगर आपको ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप देख लीजिए, मेरी एक वीडियो पड़ी है, हाउ टू फाइंड ऑब्जेक्ट, किस तरीके से ऑब्जेक्ट को फाइंड करते हैं, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, तो आप उसमें देख लीजिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी उस पर। तो देखिए मैंने कहा ही रोट हर फ्रेंड, तो देखिए हर फ्रेंड एक ऑब्जेक्ट है, आ लेटर भी एक ऑब्जेक्ट है, तो ये ही रोट, उसने लिखा अपने फ्रेंड के लिए, सॉरी यहां पर हर हिज कर लीजिए, गलत हो गया, ही रोट हिज फ्रेंड, उसने लिखा अपने दोस्त के लिए एक पत्र, है ना, तो यहां पर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरी कौन सी वर्ब है? डायट्रांजिटिव वर्ब। आप इसे डायट्रांजिटिव बोल सकते हैं या आप ट्रांजिटिव बोल सकते हैं, क्योंकि जब डायट्रांजिटिव होगी तो दो ऑब्जेक्ट रखेगी और ट्रांजिटिव होगी तो एक ऑब्जेक्ट रखेगी, है ना, तो यहां पे आप ट्रांजिटिव वर्ब बोल सकते हो उसे, तो यहां पर दो ऑब्जेक्ट रखा है इसने। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, दे डांस्ड, वे नाचे, ऑल नाइट, कब तक नाचे? टाइम, ऑल नाइट, यहां पर व्हेन का रिप्लाई मिल रहा है, कब? ऑल नाइट, तो यहां पर जब
व्हाट और हुम से रिप्लाई नहीं मिलता तो यहां पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मेरा एक एडवर्ब है। नेक्स्ट देखिए, द प्रोफेसर टॉट, प्रोफेसर ने पढ़ाया, अस हमको, एडवांस्ड इंग्लिश, क्या पढ़ाया, हमको एडवांस्ड इंग्लिश पढ़ाई। तो देखिए ये कौन सी, अभी इसके बाद एक ऑब्जेक्ट तो ये रहा और दूसरा ऑब्जेक्ट ये रहा, है ना, एक तो इंग्लिश है और एक अस है, तो ये टॉट यहां पर कौन सी हुई, डाइट्रांजिटिव, क्योंकि डाइट्रांजिटिव हमेशा दो ऑब्जेक्ट रखती है, या आप इसे डाइट्रांजिटिव बोल सकते हो, है ना, है वैसे ट्रांजिटिव ये, तो यहां पर ये ट्रांजिटिव बोल सकते हो, ट्रांजिटिव वर्ब या डाइट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एक ये रहा और दूसरा ये रहा। नेक्स्ट देखिए, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो देखिए ब्रिंग एक वर्ब है, अब कौन सी वर्ब है, प्लीज ब्रिंग मी, मेरे लिए लेकर आओ, मेरे लिए लाओ, क्या लाओ, अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी मेरे लिए लेकर आओ। तो देखो एक ऑब्जेक्ट ये रहा और एक वाटर है, दो ऑब्जेक्ट ये रहे, तो यहां पर क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट ये रहा और दूसरा ऑब्जेक्ट ये रहा, तो ये कौन सी वर्ब होगी, डाइट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब, डाइट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, क्योंकि क्या है, दो ऑब्जेक्ट रखती है। नेक्स्ट, आई प्ले इन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में खेलता हूं। ये सेंटेंस को समझना जरा, मैंने सेंटेंस में कहा आई प्ले इन द ग्राउंड, तो आई प्ले, मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या खेलता हूं, तो यहां पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। कौन सा, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि आई प्ले इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड एक एडवर्ब है, क्योंकि प्लेस को दिखा रहा है। आई प्ले कहां खेलता हूं, मैं ग्राउंड में खेलता हूं, लेकिन ये नहीं पता क्या खेलता हूं। अब सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूं, आई प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, अब देखिए आई प्ले, अब यहां पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब थी और यहां पर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों, क्योंकि इसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया। आई प्ले व्हाट, मैं क्या खेलता हूं, क्रिकेट, और कहां खेलता हूं, ग्राउंड में, ये मेरा एडवर्ब है, ठीक है, ये मेरा एडवर्ब है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट मिल गया, तो ऑब्जेक्ट ये ट्रांजिटिव वर्ब बन गई। बात समझ में आ गई होगी। तो आप वर्ब को देखकर बताइए, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो ट्रांजिटिव है और नहीं है तो इंट्रांजिटिव है। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सी वर्ब हमेशा इंट्रांजिटिव होती हैं और कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव होती हैं और कौन सी वर्ब डाइट्रांजिटिव होती हैं। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो वर्ब इंट्रांजिटिव होगी वो ट्रांजिटिव नहीं बन सकती, वो सेंटेंस के माध्यम से डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस में क्या आता है। जैसे अब मैंने कहा सिट, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन सिट यहाँ पे देखो ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रही है ना। अब ऐसे ही मुझे आपको बताना है कि कोई भी चीज़ है, लेकिन आप याद रखिए कि ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब से आप याद रखिए कि हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब ही होंगी। स्लीप है, गो है, रन है, रीच है, अराइव है, ब्लूम है, कम है, फॉल है, शाउट है, स्माइल है, फ्लाई है। तो देखो मैं फ्लाई के बारे में बता देता हूं। अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्या ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और ऐसी वर्ब जो दो ऑब्जेक्ट रखती हैं वो डाइट्रांजिटिव होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, गिव है, सेंड है, शो है, ऑफर है, टेल है, ब्रिंग है, टीच है, सिंग है, कुक है, बाय है, मेक है, आस्क है, पे है। यानी ये अपने बाद दो ऑब्जेक्ट रख सकती हैं, ये वर्ब अपने बाद दो ऑब्जेक्ट रख सकती हैं, तो ये डाइट्रांजिटिव वर्ब है। तो आप इनको अच्छी तरीके से कर लीजिए, और इनको भी क्वेश्चन अधिकतर इनमें से ही आ जाता है, तो आप लोग कहीं पर बिल्कुल मिस मत करना कि आपको यहाँ पर याद करके फिर भूल जाओ। आप अच्छी तरीके से इनको करिए। अब मैं देखो इसे बता देता हूँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ, देखिए अगर मैं ये कहता हूं कि देखिए फ्लाई क्या है, एक मैंने इंट्रांजिटिव वर्ब लिखी है, तो देखिए मैं कहता हूं आपसे बर्ड्स फ्लाई, इसको देखिए चिड़ियाएं उड़ती हैं। क्लियर हुआ। अब इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत तो नहीं है, चिड़ियाएं उड़ती हैं, तो वो अपना कंप्लीट सेंस दे रही हैं, चिड़ियाएं उड़ती हैं। इसका मतलब होता है यहां पर उड़ना। क्या होता है, उड़ना। अब देखिए दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, आई फ्लाई एरोप्लेन, आई फ्लाई एन एरोप्लेन। अब मैं क्या उड़ाता हूं, अब देखिए यहां पे तो उड़ना था, अब यहां पर उड़ाना हो गया। अब मैं क्या उड़ाता हूं, एरोप्लेन उड़ाता हूं। तो आई फ्लाई व्हाट,
एन एरोप्लेन, ऑब्जेक्ट मिल गया। जब ये ऑब्जेक्ट मिल गया तो ये ट्रांजिटिव वर्ब बन गई। वर्ड्स फ्लाई, चिड़ियाँ उड़ती हैं, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी ऑब्जेक्ट की, तो इसलिए फ्लाई वर्ड है यहाँ पर उड़ना और यहाँ पर उड़ाना, है ना। तो इसलिए यहाँ पर अब जैसे मैंने कहा, देखिए यहाँ पर मैंने कहा आपसे द बेबी स्लीप्स, बच्चा सोता है ना। अब इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है मुझे, द बेबी स्लीप्स, तो ये ऑलवेज इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। क्या होगी? ऑलवेज इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। आई वेंट टू दिल्ली, ये वेंट जो है हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। आई कम टू स्कूल, ये कम जो है इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो बहुत सारी ये इंट्रांजिटिव वर्ब हैं जो आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, जैसे ये गेप दे रखा है, मैं आपको बताता हूँ, इसके भी एग्जांपल्स देख लीजिए आप। अगर मैंने आपसे ये कहा जैसे देखिए आस्क देख लीजिए, द टीचर आस्क्ड मी टू क्वेश्चंस, टीचर ने मुझसे क्या पूछे? 2 क्वेश्चंस पूछे। तो टीचर आस्क्ड एक वर्ब हो गई और क्या पूछे? मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे। तो एक ऑब्जेक्ट ये रहा, दूसरा ऑब्जेक्ट ये रहा, एक ये दूसरा ये। तो आस्क्ड ने 2 ऑब्जेक्ट रखे, ये एक ऑब्जेक्ट भी रख सकती है, द टीचर आस्क्ड 2 क्वेश्चंस। अब यहां पर द टीचर आस्क्ड 2 क्वेश्चन, टीचर ने 2 क्वेश्चन पूछे। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, टीचर ने क्या पूछा? क्वेश्चन पूछे, तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट आ गया। अगर मैं कहूं मुझसे पूछे तो देखिए यहां पर टू मी आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अब देखिए आस्क्ड क्या है? एक वर्ब है। अब यहां पर 2 क्वेश्चंस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। एक ऑब्जेक्ट ये रहा और एक ऑब्जेक्ट ये रहा। अब आप ये कह रहे होंगे कि सर आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है और दोनों आस्क्ड वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं, तो आप ऐसा मत समझना ये 2 क्वेश्चंस है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि द टीचर आस्क्ड व्हाट 2 क्वेश्चंस, तो ये वर्ब का है। अब आप कह रहे हो सर ये भी तो वर्ब है, ये भी तो ऑब्जेक्ट है, तो देखिए ये प्रपोजिशन है मेरा और ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऊपर वाले सेंटेंस में आप देखेंगे द टीचर आस्क्ड मी 2 क्वेश्चंस, तो यहां पर 2 ऑब्जेक्ट थे, ये दोनों वर्ब के थे, लेकिन यहां पर एक प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और दूसरा वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो जो 2 वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव वर्ब है और ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया, आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं और मेरी एक ही जिद है कि आपको सिलेक्शन दिलाना है।